शहीद की याद में रक्तदान व आयुष्मान भारत मेडिकल कार्ड मुफ्त वितरण। लगातार 23 वर्षों से मेडिकल कैंप का आयोजन। शहीद की याद में लगातार 23 वर्षों से रक्तदान शिविर लगाकर उनके ऋण को चुकाने का प्रयत्न करने वाली संस्था का मनोबल बढ़ाने वाले उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी ने ओम प्रकाश प्रतिष्ठान की जमकर तारीफ की। सांसद ने बताया कि इसी शहीद को याद करके उनके नाम पर अनवरत सामाजिक और स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रम करने वाले प्रशांत पुजारी से लोगों को सीखना चाहिए। बोरीवली पूर्व ओम प्रकाश प्रतिष्ठान द्वारा लगातार 23 वर्षों से भाजपा नेता व प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्रशांत पुजारी द्वारा किया जा रहा है। शहीद ओम प्रकाश मिश्रा की याद में उनके द्वारा दिए गए बलिदान को लेकर उनका ऋण चुकाने व उनके बहे हुए खून का बदलाव खून को दान कर देना, ये सिर्फ ओम प्रकाश प्रतिष्ठान द्वारा ही संभव है। बोरीवली पूर्व स्थित प्रशांत पुजारी द्वारा शहीद ओम प्रकाश मिश्रा की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 200 लोगों ने रक्तदान कर शहीद ओम प्रकाश मिश्रा को याद किया। इसके अलावा करीब 1000 परिवार को आयुष्मान भारत मेडिकल कार्ड का वितरण कर उनके परिवार को मुफ्त 5 लाख का मेडिक्लेम बीमा की सुविधा दी गई है। इस दौरान प्रशांत पुजारी ने बताया कि जिस तरह से शहीद ओम प्रकाश को गोली लगने के बाद करीब 4 घंटे इलाज के लिए तरसते रहे, उनका खून बहता रहा, इसी को याद करते हुए उनके उनके हर एक खून के कतरे की कीमत रक्तदान कर चुकाने का काम ओम प्रकाश प्रतिष्ठान द्वारा किया जा रहा है। पुजारी ने बताया, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक शहीद ओम प्रकाश मिश्रा द्वारा दिए गए बलिदान को याद करते हुए ऐसे सामाजिक कार्यक्रम होते रहेंगे। इस मौके पर भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी और आमदार सुनील राणे के अलावा नगर सेवक, विद्यार्थी, भाजपा नेता सत्यप्रकाश सिंह व महिला नेता सीमा सिंह मौजूद रही। 23 सालों से आप शहीद ओम प्रकाश जी को याद करते आए हैं, क्या करना है, किस तरह की तैयारियां हैं, और जिस तरह से आपने ब्लड डोनेशन। ओम प्रकाश जी जब मुंबई आया है तो एक व्यापारी थे, चुक्कू के व्यापारी थे। हम लोग एक स्टार मित्र मंडल, हमारा गणपति का एक संस्था था, उससे जुड़े और उसके अध्यक्ष बने। उसके बाद हमने बीजेपी में उन्होंने हमें लेके गए। अभी मेरा उम्र 16 साढ़े 16 साल का रहा होगा, और यहाँ पर बीजेपी को उन्होंने खड़ा किया। हम लोग पहला युवा मोर्चा में ज्वाइंट हुए। ओम प्रकाश जी फिर बोरीवली पूर्व मंडल था, उसका महामंत्री बने, मैं वार्ड अध्यक्ष बना, फिर वापस वो मुंबई बोरीवली पूर्व के अध्यक्ष बने। इस तरीके से उन्होंने पूरा बोरीवली में जो रिक्त स्थान था बोरीवली का, भले बीजेपी का गढ़ माना जाता है बोरीवली को, लेकिन बोरीवली पूर्व एक बंजर जमीन था बीजेपी के हिसाब। वहाँ पर विद्यार्थी सिंह जी थे, नगर सेवक थे, लगातार उनके सामने हमको लड़ना था, और उन्होंने यहाँ पर पूरा संगठन खड़ा किया। उसके बाद लोगों का काम करते हुए कुछ गुंडों ने कोई व्यापारी को सता रहे थे, उसको मारा पैसे के लिए। उन्होंने मिश्रा जी को बताया गुंडे लोग मुझे मार रहे पैसे के लिए। उन्होंने उसका कंप्लेंट कस्बा मार्ग पुलिस स्टेशन और वलसाड़ का उधर कहीं पर आपका वहाँ पर उन्होंने कंप्लेंट किया। उसके विरोध में वो लोग ने उनको गोली मारा। सुबह 3:30 बजे आके घर पे आके उनको बताया कि पुलिस स्टेशन में काम है। वो कभी भी लेके निकल जाते थे, लुंगी और जब्बे में निकल जाते थे। तो उन्होंने बाहर निकले तो उनको गोली मार दिया, एक गोली लगा। मुझे जानकारी मिली, मैं तुरंत उनको लेके भगवती गया। वहाँ पर ऑफिसर उनका स्टेटमेंट ले रहा, बात कर रहे, एक ही गोली लगा था। और उसके बाद बीएमसी वाले उनका पेपर। ओम प्रकाश मिश्रा हमारे बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में बोरीवली में काम करते थे। गुंडों तत्व के लोगों ने उनको गोली मारी, उनकी मृत्यु हो गई उसमें। और उसके बाद लगातार 23 साल में 2-3 कार्यक्रम ओम प्रकाश मिश्रा जी के याद में हमारे प्रशांत पुजारी और उनके पूरे टीम कर रही है। उसमें निश्चित हमारे नगर सेवक विद्यार्थी सिंह जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और किसी भी एक कार्यकर्ता के याद में इतने लंबे समय तक काम करना, ये मैंने अपने जीवन में पहली बार ही देखा है। और इसलिए कभी भी जब कभी प्रशांत बुलाते तो मैं यहाँ पर आता हूँ। और आज भी सिर्फ एक कार्यक्रम करने के लिए कार्यक्रम नहीं कर रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूँ, हम बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता अपने बलबूते पर 200 बॉटल ब्लड आज इकट्ठा करूँगा, ये करना तो दूर की बात है, लेकिन कहना भी बहुत बड़ी बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। और मुझे विश्वास है कि प्रशांत जो कहता है वो करके दिखाता है। इस प्रकार के कार्यकर्ता जब काम करते हैं समाज में, तो ये हम सब पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा होता है। किसी भी प्रकार के पद की अपेक्षा न करते हुए भी एक मिशन को लेकर इतने लंबे समय तक काम करना, ये बहुत मुश्किल और बहुत कठिन काम है। तो निश्चित मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि प्रशांत को आने वाले दिनों में और उनके साथ में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को किसी भी चीज़ की कमी ना हो, इसलिए मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करूँगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि 23 साल से उन्होंने सेवा किया, उसका फल जो है आने वाले समय में अब प्रशांत जी को मिलने वाला है। किस तरह का वो फल होगा, लोग जानना चाहते हैं। मैं जब फल की बात करता हूँ तो मेरे मन में कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता प्रशांत ही नहीं, जो समाज में काम करते हैं वो धंधा करे, व्यवसाय करे, 2 पैसा कमाए
और धंधा व्यवसाय करने में एक सांसद के नाते मेरा जहाँ पर भी उनको आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उनके पीछे खड़े रहूँगा। ये मेरा कहने का मतलब है। सर कोरोना को लेके ब्लड की कमी हो गई है, उसके बारे में हर लोगों से क्या कहना चाहते हैं सर? कोरोना के वजह से ब्लड की कमी हो गई, इसलिए तो उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी ने 5,000 का डिक्लेयर किया और 8,000 क्रॉस करके हम गए हैं। और ये आज जो हो रहा है वो भले प्रशांत पुजारी और ओम प्रकाश जी के नाम से हो रहा है, लेकिन ये पूरे भारतीय जनता पार्टी की टीम है। इसलिए मुंबई शहर में भारतीय जनता पार्टी ब्लड की बिल्कुल कमी होने नहीं देगी। जहाँ कहीं भी ब्लड की आवश्यकता होगी वहाँ पर कैंप आयोजित करने का काम और क्षमता भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता सर पार्टी लोगों के से क्या आग्रह कार्यकर्ता करना चाहते हैं, लोगों से क्या आग्रह करना चाहते हैं कि ब्लड आए? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, लोगों में अपील करूँगा कि पार्टी के कार्यकर्ता जब इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, रुपया पैसा भी खर्चा करना पड़ता है। जो डोनर होते हैं मैं उनको कोई कमी आंकना नहीं चाहता हूँ। एक अपने शरीर में से एक बॉटल ब्लड देना ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन बोरीवली में और उत्तर मुंबई में बड़े पैमाने पे लोग आगे आकर रक्तदान करते हैं। तो रक्तदान सबसे श्रेष्ठ दान है। भगवान ने बाकी कुछ नहीं दिया तो कम से कम ब्लड तो हमको दिया है, तो वो हम समाज के लिए उपयोग में किस प्रकार से आए, इसलिए रक्तदान करना चाहिए समय। सर एक